की ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपका वेक्टर अलजेब्रा है उसका चैप्टर नंबर 10 जो है एक्सरसाइज 10.3, चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.3 वेक्टर अलजेब्रा में। और बिल्कुल सिंपल आपके जो है क्वेश्चन है, और हालांकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस जो ये आपकी एक्सरसाइज है इसमें ज्यादातर आपको एंगल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं पहले आपको एंगल का फॉर्मूला बता देता हूं। जब आपके पास, समझिएगा यहां से, जब आपके पास दो वेक्टर है, मान लीजिए वेक्टर ए है आपके पास, वेक्टर बी है आपके पास, अगर आपने ए बी वेक्टर के बीच एंगल निकालना है, क्या फॉर्मूला रहेगा? ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये आपका ये रहेगा। अगर सिंपली आप लिखना चाहो ए डॉट बी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और आपने थीटा, बिल्कुल इसी प्रकार साइन थीटा भी होता है, बट उसमें क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है। वो क्या होता है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये आपका साइन थीटा। तो अगर आप सिंपली ए क्रॉस बी लिखेंगे में एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर मिलेगा, ठीक। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और यहाँ पे साइन थीटा और यहाँ पे एन यूनिट नॉर्मल वेक्टर। हालांकि आपको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में मिलेगा, जहां ज्यादा सब ध्यान देने की जरूरत नहीं, इतना ज्यादा ये यूज नहीं होने। आपके ये दो फॉर्मूले मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिए। और जो जो आपके सम में यूज होते रहेंगे मैं साथ साथ आपको बताता रहूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट सम है आपका, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी, ठीक है। सिंपल है, हम अप्लाई कर देते हैं यहां से, पहले तो रिमूव कर देते हैं। देखिए हर एक सम में अगर मैं यहाँ पे लिखूं ना के बहुत ज्यादा फॉर्मूले हैं, बट हर एक सम में जब भी जो भी फॉर्मूला यूज होगा मैं साथ साथ बताता चलूंगा। इसमें जो है फॉर्मूला यूज हुआ है, आपको दो वेक्टर गिवन है, तो ए वेक्टर है बी वेक्टर है। अगर आपने इन दोनों के बीच एंगल निकालना है, फॉर्मूला होता है ए डॉट बी का मॉडुलस इज इक्वल टू ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड, ये होता है आप, राइट। अब देखिए, अगर एंगल निकालना है, मैं कोस थीटा को तो यहीं रखूंगा राइट साइड, यहां से डॉट बी ऑन वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यहां से हम एंगल निकाल सकते हैं। हालांकि साइन की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोस की हेल्प से इजी पड़ेगा आपको। अगर आप कोस की हेल्प से करेंगे तो सम आपको इजी पड़ेंगे। अब देखिए समझिएगा, आपको क्या क्या गिवन है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी, ये एंगल का जो फॉर्मूला होता है ए डॉट बी विद मैग्नीट्यूड, मतलब गिवन है डाटा में क्या क्या है। एक तो ए का मैग्नीट्यूड गिवन है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है √3, आपको बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वो क्या है आपका 2, एंड रिस्पेक्टिवली हैविंग ए डॉट बी भी आपको गिवन है, ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ वो भी आपको गिवन है, क्या है √6। जो ये वैल्यूज हैं पुट कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ द वैल्यूज ऑफ ए का मोड एंड बी वेक्टर का मोड। जब मोड हो ना तो वेक्टर लगाओ या ना लगाओ कोई नहीं पड़ता, एंड वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वेशन फर्स्ट। जब आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे, देखो ए डॉट बी गिवन है आपको √16 अपॉन का मैग्नीट्यूड है √3, बी का मैग्नीट्यूड है बी का मैग्नीट्यूड है 2, ठीक है।
और इज इक्वल टू कोस थीटा, राइट। देखिए आगे कैसे करना है आपने, आप अंडर रूट 6 को कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2, अंडर रूट 6 हो जाएगा, अंदर की मल्टीप्लाई होती है, अंडर रूट 3 इंटू 2। अब देखो यहां से ये कैंसिल आउट, आप यहां से कोस थीटा हो जाएगा, और समझना अंडर रूट 2/2 को आप अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसी से ही डिवाइड कर दीजिए, पर तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 2√2 हो जाएगा। तो देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1/√2 लिख सकते हैं। मतलब जो ये आपका बचा है इसको आप 1/√2 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कोस थीटा, 5/4 की वैल्यू होती है, थीटा आपका यहाँ से 5/4 आ जाएगा। आई थिंक सो ये सम आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं, ये बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था आपका। नेक्स्ट सम देखिए क्या कहता है आपका, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर। अब आपको दो वेक्टर गिवन है, आपने इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। तो पहले तो फॉर्मूला लिख दीजिए, लेट लिख के, लेट ए वेक्टर है वो आपका क्या है, ये गिवन है i -2j, i -2j, ये आपको ए वेक्टर गिवन है। अब यहाँ पे बी वेक्टर है आपका 3i -2j प्लस के, ये आपको बी वेक्टर की, ए वेक्टर है आपके पास, बी वेक्टर है। और हाँ, जितने बच्चे लाइव आते हैं चैनल को जो है लाइक करते रहिए। देखिए आपके पास दो वेक्टर हैं, ये एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है। तो हाँ बिल्कुल सही है, क्लियर टीवी। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यहां से थीटा। अब देखिए कोस थीटा क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यहां से आप जो है वैल्यू निकाल लेंगे किसकी, एंगल की। क्या अब आपको क्या क्या गिवन है, ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, पहले इसका जो है मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिंपल सा फॉर्मूला होता है अंडर द रूट, जो ए वेक्टर है ना, जो इसके कोफिशिएंट हैं उनका स्क्वायर कर दो। आई का कोफिशिएंट है 1 का स्क्वायर में प्लस ये -2 है तो -2 का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर। अब देखिए जब आप इसको सोल्व करिएगा, ये 1 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 3 तिया, ये √14 हो जाएगा आपका। देखिए आपके पास ए का मैग्नीट्यूड आ गया, लाइक दिस बी का मैग्नीट्यूड निकालिए। सिंपली क्या करना है, जो बी वाली टर्म है ना, बी वेक्टर है, जो इसके कोफिशिएंट है आई जे के उनका स्क्वायर का सम करना है। इनका स्क्वायर जमा +2 का स्क्वायर जमा कितना 1, 1 का स्क्वायर, ये यहां से आपका क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 प्लस 2 दूनी 4 1, और ये आपका ये भी √14 आ जाएगा। अब ये वैल्यूज जो है पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, ये पुट वैल्यूज ऑफ का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड प्लस एंड ए डॉट बी। ए डॉट बी अभी निकालना पेंडिंग है, ए डॉट बी अभी निकाल रहे हैं, चलिए निकालते हैं इसको पहले, ए डॉट बी निकालते हैं पहले तो, क्या तो यहीं निकाल लेते हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ए डॉट बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ, तो देखना कैसे होगा, समझना इस सम को। यहां से पहले तो ए वेक्टर लिख लीजिए, आपका क्या है वेक्टर, यहां से देता हूं मैं, क्या है 1i -j और प्लस e के, ये आपका
बी वेक्टर है, इसकी डॉट प्रोडक्ट करनी है किसके साथ, बी वेक्टर के साथ। क्या है, पी आई -2j और प्लस के, इसके साथ आपने डॉट प्रोडक्ट करनी है। तो सिंपली एक बात याद रखिएगा, जब आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे ना, सेम की डॉट प्रोडक्ट मतलब आई के साथ तो 1 होती है, आई की डॉट प्रोडक्ट आई के साथ 1 होती है। आई की डॉट प्रोडक्ट अगर किसके साथ करेंगे, जे के साथ करेंगे वो भी 0 होगी। आई की डॉट प्रोडक्ट के साथ करेंगे वो भी आपकी 0 होगी। ये बात याद रखना, डॉट प्रोडक्ट सेम की करनी है, डिफरेंट की 0 होती है। मतलब कि आई वाली टर्म आई से ही मल्टीप्लाई होगी, बाकी के साथ 0 हो जाएगा। ऐसे ही जे की जे के साथ और के की के साथ मल्टीप्लाई होगी सिर्फ, बाकी का 0 हो जाएगा आपका। क्योंकि बाकी के आई की अगर जे के साथ करेंगे ना, आई की जे के साथ, वो आपका 0 हो जाएगा। उल्टा इसका क्रॉस में होता है, सम आएगा मैं बताऊंगा आपको। पहले तो इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहले 1 की 3 के साथ 3, साइनों की माइनस माइनस प्लस, आपकी 2 दूनी 4 10 एकम, तो 3 और 3 6 और 4 10 हो जाएगा। ये एक की जो है मोड वैल्यू आपकी क्या आई है, एक की मोड वैल्यू आपकी कोस ये वीडियो सही चल रही थी ना। अब देखिए, जो आपका मोड ऑफ ए आया है वो √14 आया है, ऐसे ही √14 ये आ जाएगा। देखिए निकाल चुके हैं हम ए बी का, तो यहां से आपका कोस थीटा 10 बाई, देखिए √14 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 10/14 आ जाएगा। ये कैंसिल कर दीजिए, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। तो जब आप ये कोस तर जाके कोस इनवर्स हो जाएगा, लेफ्ट में कोस इनवर्स 5/7 इज इक्वल टू थीटा। मतलब इन दो वेक्टरों के बीच ये एंगल है। अब एनसीईआरटी बुक की तरफ बढ़ते हैं कि एनसीईआरटी आपका क्या आंसर मानता है, कोस इनवर्स 5/7। आई थिंक सो ये सम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी टाइप का सम था। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस ऑन दिस। याद रखना, जब भी, अब मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, अगर वो बात आपको अच्छे से आ गई, कोई भी प्रोजेक्शन आप निकाल सकते हो। ठीक है, देखिए कैसे, आपने मान लीजिए ए वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है, इसके ऊपर, बी वेक्टर के ऊपर ए वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है। प्रोजेक्शन ऑन बी वेक्टर, तो याद रखिएगा ऊपर तो आपकी डॉट प्रोडक्ट आएगी, और नीचे याद रखना जिसके ऊपर निकालना है ना उसका मॉडुलस नीचे लेना है, बस इतना सा फॉर्मूला याद रखना है। जब ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे निकालना है तो ऊपर तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर देना, और नीचे आपने जिसके ऊपर है ना, चाहे कुछ भी हो, वो नीचे उसका मॉडल लेना है। बस यही होता है प्रोजेक्शन का फॉर्मूला। अब आपको वेक्टर तो गिवन ही है सिंपली, और मल्टीप्लाई भी करनी आती है क्योंकि सिंपल डॉट प्रोडक्ट करनी है। तो कर लेते हैं पहले, तो देखिएगा समझिएगा यहां से, इस वे से आपने जो है ये सम अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले तो लेट ए वेक्टर के इक्वल मान लेते हैं जो आपको गिवन है आई माइनस जे, क्या है, और बी वेक्टर के इक्वल मान लेते हैं क्या है, आई प्लस जे। ठीक है, अब हम निकालते हैं ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के, इट मींस आई वेक्टर का, आई जे का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, आई प्लस ए के साथ। याद रखिएगा सेम की डॉट प्रोडक्ट 1 होती है। अगर मैं आई की डॉट प्रोडक्ट आई के साथ करूं तो 1 होगी, आई की अगर मैं डॉट प्रोडक्ट डॉट
ए के साथ करूंगा तो भी 0 होगा, ए के साथ करूंगा तो भी 0 होगा। तो एक सिंपल सा मेथड होता है डॉट प्रोडक्ट में, सिर्फ आई से मल्टीप्लाई करना और किसी से नहीं करना। जे से करोगे तो 0 हो जाएगा। तो जब आप आई की आई के साथ करोगे 1 हो जाएगा, आई की आई के साथ, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बीच में, तो फिर जे की आई के साथ करोगे तो 0, डिफरेंट की 0 होती है, जे के साथ करोगे 1, तो आपकी डॉट प्रोडक्ट क्या आई है 0, ए डॉट बी आपका क्या आया है 0 आया है। सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर आई माइनस जे। मैं स्टेटमेंट को एक बार मैच कर लेता हूं, यहाँ पे यही है क्या, क्योंकि कई बार मिसमैच भी हो जाती है। ठीक है, ठीक है, यही स्टेटमेंट है। अब देखिए यहां पे ए डॉट बी तो आपका 0 आ गया, तो क्या आएगा प्रोजेक्शन, फॉर्मूला लिखते हैं प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए ऑन बी। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ अपॉन जो बी के ऊपर प्रोजेक्शन है, तो बी का मैग्नीट्यूड नीचे लिखना है आपने, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन हो ना उसका मैग्नीट्यूड आपने नीचे लिखना है। यानी कि यहाँ पे आपने बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है। भाई बी का मैग्नीट्यूड कुछ भी रहा हो, बट आपके पास ए डॉट बी की वैल्यू तो 0 आ गई ना यहां से, तो वो पुट करेंगे 0 अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वो आपको फाइनली 0 देगा। मतलब ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन क्या है 0 है। आई थिंक सो ये सम आपको समझ में आ गया होगा। ये अपना प्रोजेक्शन का फॉर्मूला याद रखना है, जिसके ऊपर हो ना उसका मोड नीचे लेना है। एक इस टाइप का सम और आएगा, में आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस। अब ये दो वेक्टर गिवन है, ठीक है। ए वेक्टर पहले तो मान लेंगे, लेट वेक्टर मान लीजिए आई प्लस, लेट ए वेक्टर है ये आपका आई प्लस 3j प्लस 7k, ये आपका आई है, ए वेक्टर है। बी वेक्टर मान लीजिए, वेक्टर क्या है आपका 7i माइनस जे प्लस 8k, आपका बी है। हमने ए बी वेक्टर मान लिए। अब हम क्या करेंगे, ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे बी वेक्टर के साथ, क्योंकि हमारे को पता है अगर ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है तो फॉर्मूला होता है पर तो ए की डॉट प्रोडक्ट बी के साथ या स्केलर प्रोडक्ट बी के साथ, और अपॉन जो पीछे है बी उसका मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। चलिए पहले तो हम इनकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि आई वेक्टर प्लस 3j प्लस 7k की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, ये डॉट प्रोडक्ट है 7i माइनस जे प्लस 8k के साथ। ये करिए, हमने आपको बताया है जब डॉट प्रोडक्ट करो ना सेम की सेम के साथ करनी है। आई वाले की आई के साथ, जे की जे के साथ, के की के के साथ। अदर के साथ करोगे, आई की जे के साथ करोगे 0 होगा, आई की के साथ करोगे 0 होगा। तो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, तो 1 की 7 के साथ होगी, 7 आ जाएगा ओनली। बीच में प्लस माइनस माइनस, इनकी ए का कोफिशिएंट 1 है, एक के साथ होगी 3 एकम 3, फिर प्लस 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 7 8 56। ये बात याद रखना, 56 में से 3 गया आपका 53 प्लस 7 60 हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि आपका ए डॉट बी आ गया है। अब सिंपली प्रोजेक्शन का फॉर्मूला लगा दीजिए, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए ऑन बी वेक्टर। फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी, जो लास्ट में होता है ना उसका मैग्नीट्यूड नीचे लेना है।
अब लास्ट वाले का मैग्नीट्यूड लेना है तो मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, तो यहां निकाल लेते हैं। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, अपने पास से अंडर रूट लगा दीजिए। जो बी वेक्टर में आई जे के कोफिशिएंट है ना, उनका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। देखिए कैसे, बी वेक्टर में ये 7 है, 7 का स्क्वायर प्लस ये -1 है तो -1 का स्क्वायर प्लस ये 8 है, ये 8 का स्क्वायर। जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 49 प्लस 1 प्लस 8 8 64। तो जब आप इसका फाइनलाइज करेंगे, 4 और 1 5, 5 और 9 14 हासिल 1 है, और 4 10 और 1 11, 114 हो गया ये। आई थिंक सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके पास b की मैग्नीट्यूड वैल्यू भी है, यहां जब मैग्नीट्यूड होती है ना, वेक्टर लिखिए ना लिखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू, a डॉट बी कितना आया है 60 अपॉन ये कितना है अंडर रूट 114। आई थिंक सो ये सम आपको समझ में आ गया होगा। अगर एनसीईआरटी के आंसर की तरफ जाएं तो 60/114 ही आपका आंसर कहती है एनसीईआरटी बुक। आई थिंक सो ये सम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे सम हैं, ये आसान भी हैं, इतने डिफिकल्ट नहीं हैं, अच्छे सम हैं। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है, so that each of the given 3 vector is a unit vector। भाई यूनिट वेक्टर, जो भी वेक्टर यूनिट वेक्टर होता है कि जो आपकी मोड वैल्यू होती है का जो मॉडुलस होता है वो आपका जो है 1 होता है यूनिट वेक्टर का। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो उसका अगर मॉडुलस निकाल लेंगे, है ना, तो वो आपका 1 मिलेगा। चलिए करते हैं सिंपल। पहले तो लेट वेक्टर हैं, तीनों को एक साथ करेंगे। ए वेक्टर लेट लिखेंगे यहां पे, ए वेक्टर के इक्वल मान लेते हैं 1/7 आपका 2i प्लस 3j प्लस 6k है, इट राइट। ऐसे ही बिल्कुल यहां पे बी वेक्टर के इक्वल मान लीजिए क्या, ये भी 1/7 है आपका, ये आपका 3i माइनस 6j प्लस 2k है। सिमिलरली आई जे के यूनिट वेक्टर होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे सी के इक्वल मान लीजिए, सी वेक्टर के इक्वल क्या, 1/7 i प्लस 2j माइनस 3k, राइट। अब उनका मॉडुलस निकालिए ए वेक्टर का, इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, मॉडुलस भी बोल देते हैं। तो क्या होगा, 1/7 तो बाहर ही रखना है आपने, अंदर आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड कर देना है, क्या। तो ये क्या होगा 1/7, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 6 6 36, 36 और 4 40 और 9 49। अब आप कहोगे सर 49 किसका वर्गमूल है, यहाँ पे एक ट्रिक होती है, तो ट्रिक को तो बाद में करते हैं, वैसे सिंपल है। 7 7 का होता है, 1/7 इंटू 7 तो कैंसिल होके 1 आया, यानी कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका 1 आया है। जो ए वेक्टर है, जो गिवन वेक्टर है, वो क्या है आपका यूनिट वेक्टर है। तो यहां तक समझ में आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सिमिलरली बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो 1/7 तो बाहर ही रहेगा, का रूट क्या करना है आपने, 3 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये 1/7 द रूट या 9 6 6 36, 2 दूनी 4, 30 और 4 40, फिर ये 49 आ गया। और 49 को अंडर रूट 49 को आप क्या लिख सकते हो, 7 लिख सकते हो। 7 से 7 कैंसिल होके यहाँ फिर से 1 आ गया। आई थिंक सो सेकंड पार्ट का मैग्नीट्यूड आपका 1 आया है,
तो ये भी आपका यूनिट वेक्टर है। सी पार्ट को चेक कर लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। 1/7 तो एज इट इज रहेगा, अंडर द रूट स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -3 होना लेना है, वो ऊपर स्क्वायर करना है। 1/7 ये हो जाएगा 6 6 36, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 30 और 4 40 49, ये भी वर्गमूल 49 हो गया। और 49 का वर्गमूल कितना होता है आपका 7, तो कैंसिल होके ये भी 1 हो गया। यानी कि यहां तक हमने प्रूफ कर दिया जो गिवन 3 वेक्टर हैं आपके, वो क्या हैं, वो आपके क्या हैं, यूनिट वेक्टर है। यहां तक बात प्रूफ हो गई। अब इसके बाद आपने क्या प्रूफ करना है, ऑल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। भाई ये फॉर्मूला है, याद रखना। जब दो वेक्टर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर और बी वेक्टर होता है, तो इनकी डॉट प्रोडक्ट की बी के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होती है। जब दो वेक्टर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होती है। पहली बात, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट उनकी 0 होती है। हालांकि इस एक्सरसाइज में क्रॉस प्रोडक्ट का आगे आएगा तो सब करेंगे, बाकी अभी तक नहीं आया है, तो आप सिर्फ डॉट याद रखिएगा। फिर से बता देता हूं, जब दो वेक्टर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होती है, तो आपने इन वेक्टरों की जो है डॉट प्रोडक्ट करनी है। पहले तो ए की बी के साथ, फिर बी की सी के साथ, फिर सी की ए के साथ कर लीजिए, ए की सी के साथ कर लीजिए, आगे पीछे लिख सकते हैं। अब आई थिंक सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए इसकी डॉट प्रोडक्ट कैसे करनी है। वेक्टर है, मैं बुक से देख लेता हूं वेक्टर को। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, ठीक है, और यहां पे हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। बुक से हम इसको जो है देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में जो है ए वेक्टर की आपने यहां से ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करनी है बी वेक्टर के साथ। तो लिख लीजिए यहां पे ए वेक्टर है आपका 1/7, पर देख लीजिएगा आप, यही है i प्लस 3j और प्लस 6k की डॉट प्रोडक्ट करनी है। डॉट प्रोडक्ट 1/7 बी वेक्टर के साथ 3i माइनस 6j और प्लस k। मैं एक करके दिखाऊंगा, ए की बी के साथ, आप बी की सी के साथ सेल्फ करना और सी की ए के साथ सेल्फ करना। जो प्रोसीजर ये है सेम रहेगा। वेक्टर एबीसी आपको गिवन है क्वेश्चन में। अब सिंपली आप इसकी देखिए, पहले तो सुस्ती 49 1/49 तो आप बाहर रखिए अपना, क्या। अब अंदर देखिए क्या बनने वाला है। आई की जब डॉट प्रोडक्ट करो ना, तो आई की आई के साथ करनी है सिर्फ, जे वाले की जे के कोफिशिएंट के साथ, के की के कोफिशिएंट के साथ, अदर के साथ नहीं करनी, वो 0 होती है। आई की जे के साथ 0 होती है, आई की के साथ 0 होती है, ठीक है। अब देखिए पहले तो 3 दूनी 6 हो जाएगा ये, ठीक है। फिर प्लस माइनस माइनस जे की जे के साथ 18, ठीक है। प्लस 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 6 दूनी 12। अब देखो यहां से 1/49, ये 12 और 6 18 माइनस 18, तो ये यहां पे आपका 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यानी कि ए डॉट बी आपका 0 आया है। इसका मतलब है कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन बी वेक्टर। आई थिंक सो ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलरली आप जब बी की सी से करेंगे, ऐसे ही मल्टीप्लाई करनी है, डॉट प्रोडक्ट वो भी 0 आएगा। और सी की जब दोबारा से, अब याद रखना, ए की डॉट प्रोडक्ट बी के साथ करो या बी की ए के साथ करो, वो इक्वल होती है, बट क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होती। समझ में आया। आगे कोई सम आएगा तो मैं बताऊंगा। ये दो आपका होमवर्क है, वो कर लेना। चलिए, फाइंड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इफ ए जमा बी डॉट ए माइनस बी 8 है आपका, 8 गिवन है, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 8 टाइम्स बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। बिल्कुल सिंपल है।
अब हम पहले तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे जो गिवन डाटा है, गिवन डाटा की वैल्यू पुट करेंगे, फिर आंसर निकाल लेंगे। सिंपल है सम। देखिए पहले तो क्या करना है, गिवन क्या है आपका, गिवन है आपके पास देखिए ए प्लस बी की डॉट प्रोडक्ट ए माइनस बी, ये वेक्टर हैं आपके, ठीक है, और वो 8 गिवन है, ये गिवन है। अब जैसे देखो ये अगर बच्चे करें तो ये दो वर्गों का अंतर है, एक बार ऐड हुआ है, आपने ऐसे नहीं करना, आपने मल्टीप्लाई करके देखना, क्योंकि ये यहां तो चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, बट ये आपको परेशान कर देगी कि ये दो वर्गों का अंतर है, ये परेशान कर देगी क्रॉस प्रोडक्ट में, उसमें ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है। तो सिंपली आप गुणा करके देखना पहले तो, कैसे, ए की मल्टीप्लाई करनी है पहले तो इस पूरी ब्रैकेट के साथ माइनस बी के साथ, फिर बीच में प्लस, फिर बी वेक्टर की मल्टीप्लाई करनी है माइनस बी के साथ। आई थिंक सो यहां तक आपको समझ में आ गया हो। ए की मल्टीप्लाई करेंगे, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, माइनस ए वेक्टर की मल्टीप्लाई है बी वेक्टर के साथ, इनकी मल्टीप्लाई कर दी, बीच में प्लस बी की ए के साथ, बी वेक्टर की ए के साथ, फिर बीच में प्लस माइनस माइनस, बी की बी के साथ करोगे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ वो बराबर होती है बी डॉट ए, आप इक्वल लिख सकते हैं। तो ये दोनों इक्वल होने के कारण एक प्लस एक माइनस है, ये कैंसिल हो गया आपके। तो यहां से ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आया है। सो यहां तक आपको, और गिवन क्या है आपको, गिवन है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 8 टाइम्स बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आपने ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, ए की जगह क्या करेंगे, जब ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो ये 64 बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, इसको फर्स्ट नाम दे दीजिए, इसको सेकंड, तो लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ मॉडुलस ए का स्क्वायर इन इक्वेशन सेकंड। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये 64 आपका 64 बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसको मॉडुलस भी बोल देते हैं, मैग्नीट्यूड भी बोल देते हैं भाई अपनी सुविधा अनुसार, वैसे तो मैग्नीट्यूड कहते हैं, मॉडुलस भी बोल सकते हैं, और माइनस ये बी के मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। आई थिंक सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां से क्या करना है आपने, यहां से देखिए 64 में से एक गया, ये 63 बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 8, यहां से b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 8/60। आई थिंक सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब पुट द वैल्यू ऑफ इसकी p के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट में पुट कर दीजिए ये वैल्यू, a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा 64, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या आया है, यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दीजिए 8/3, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां से आप जो है मल्टीप्लाई करिए अंदर, या फिर हमने क्या निकालना था देख लेते हैं। सम में हमने निकालना था यहां से ए और बी, सिंपली ए और बी निकालना था। तो यहां से जब b निकाल लेंगे, b का मैग्नीट्यूड, तो अंडर द रूट 8 बटा अंडर द रूट 63 है, ये आपका 60 हो जाएगा। और ये आपका जब अंडर रूट करेंगे इधर, अंडर रूट 64 अंडर रूट 8 बाई अंडर रूट 63, ये 8 हो जाएगा, 8 रूट 8
9 से 63 तो ऐसे लिख सकते हैं। जब आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 8/3 हो जाएगा, ये √8/7 हो जाएगा, है ना। अब यहां पे अगर ध्यान से देखें, √8/9 to 7 ऐसे लिख सकते हैं। इसको अलग अलग वर्गमूल कर दीजिए और इसको भी लिख सकते हैं 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 ऐसे भी कर सकते हैं। कौन अलग अलग कर दीजिए, 9 का अलग, 7 का अलग, में 4 का अलग, 2√2/3√7। आंसर कैसे भी हो सकता है एनसीईआरटी बुक में, यानी कि 8 को आप लिख सकते हैं यहां से 2√2/3 √7 √8, 8 तो है यहाँ पे, तो 8 लिखिए यहाँ पे 8/3। इसको मैं दोबारा लिख देता हूं, यहां से देखना, यहां से लिख सकते हैं 8/3 इंटू 8 को 2√2/√7, तो 8 दूनी 16/3 √2/7 हो जाएगा। अब एनसीईआरटी में देख लेते हैं आपका क्या आंसर मानता है एनसीईआरटी। ठीक है, इससे मैच करना जरूरी है क्योंकि लास्ट में ये कुछ कैलकुलेशन कर देता है, फिर आंसर मिसमैच हो जाते हैं। यहां से 2√2/3√7 ये बी की वैल्यू है ये आपकी, और यहां से 8 दूनी 16 √2/3√7 ये आपका आंसर ठीक है। आई थिंक सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल टाइप का सम था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। सम आपका क्या कहता है, कैलकुलेट द प्रोडक्ट, जस्ट आपने प्रोडक्ट करनी है, सिंपल है। देखिए कैसे, आपके पास दो वेक्टर है, एक तो 3a माइनस 5b, तो ये वेक्टर है आपका, डॉट प्रोडक्ट करनी है आपने 2a प्लस 7b के साथ। बिल्कुल सिंपल है, कैसे करिएगा, तो 3a की के साथ करिएगा 2a प्लस 7b के साथ, बीच में माइनस 5b की करनी है, फिर के साथ करनी है a प्लस 7b के साथ, कर दीजिए। 3 दूनी 6, ए की डॉट प्रोडक्ट स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 7 या 21 बी, ए आगे पीछे लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, डॉट में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहां से माइनस, क्योंकि ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी 10, 10 बी ए हो जाएगा आपका, और यहां से प्लस माइनस माइनस, 7 पंजे 35 बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। आई थिंक सो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 6 ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। देखिए 21 बी ए में से 10 गया, आपका 11, ए बी लिख लीजिए, बी ए लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बी ए डॉट प्रोडक्ट में इक्वल होते हैं। और यहां से माइनस के 35 बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये आपका यहां से फाइनल आंसर होगा। डॉट प्रोडक्ट करनी है आपने, गिवन है। अब एनसीईआरटी में चलते हैं, एनसीईआरटी में क्या कहता है, 6 ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 11 ए बी माइनस 35 बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। एनसीईआरटी बुक में भी आपका यही आंसर है। आई थिंक सो ये सब मैं आपको समझा पाया। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है, नेक्स्ट सम कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए एंड बी, मतलब आपने ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड and such that the angle between them is 60 degree and their scalar product, याद रखना स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ही होती है, स्केलर प्रोडक्ट है डॉट प्रोडक्ट ही होती है। भाई गिवन क्या क्या है आपको, गिवन है तो ए की डॉट प्रोडक्ट बी के साथ 1/2 है, तो ये गिवन है। बी की स्केलर प्रोडक्ट क्या है, 1/2 है। और एंगल यानी कि थीटा की वैल्यू गिवन है आपको 60 डिग्री। और फाइंड द मैग्नीट्यूड टू वेक्टर ए एंड बी हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, मतलब
ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। ये डाटा गिवन है, सिंपल है भाई, आपको फॉर्मूला तो पता ही है। अगर मैं ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करूं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका कोस थीटा होता है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ए डॉट बी आपको गिवन है 1/2, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इज इक्वल टू, भाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी के इक्वल है तो यहां पे बी रिप्लेस कर दीजिए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये बी तो है ही है, और कोस यहां पे कितना है 60, कोस 60 क्या होता है आपका 1/2 होता है। तो वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, ये हो जाएगा 1/2 इक्वल टू मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा ये 1/2। देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, यानी कि b की वैल्यू, b के मैग्नीट्यूड की वैल्यू आपकी स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा तो प्लस माइनस 1 आ जाएगी, b की वैल्यू आ गई। सिमिलरली जब b की वैल्यू आ गई आपकी और माइनस नहीं लेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे आपने सिर्फ प्लस लेना है, क्या लेना है, ओनली प्लस साइन लेना है। अगर एनसीईआरटी बुक की बात करें तो वो भी आपका प्लस ही लेता है, आपने जस्ट प्लस लेना है। अगर b की वैल्यू 1 आई है तो a के मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी 1 ही आएगी, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। देखिए ये सम आपका इतना सा सम था। अगर आपको ये फॉर्मूला आता है सम नथिंग, थोड़ा सा ये स्केलर प्रोडक्ट याद रख लेना। वेक्टर प्रोडक्ट होता है a क्रॉस b, स्केलर प्रोडक्ट होता है आपका a डॉट b, ये याद रखना, दो फॉर्मूले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। फाइंड x का मैग्नीट्यूड इफ फॉर ए यूनिट वेक्टर a, याद रखना a यूनिट वेक्टर है। अगर a आपका यूनिट वेक्टर है तो a के मैग्नीट्यूड 1 होता है। अगर a आपका यूनिट वेक्टर है और आपने x का मैग्नीट्यूड निकालना है, डाटा आपको गिवन है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए x वेक्टर माइनस a वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करनी है, वेक्टर प्लस a वेक्टर के साथ, वो आपको 12 गिवन है, और गिवन है कि a क्या है आपका यूनिट वेक्टर है। अगर a यूनिट वेक्टर है तो उसका जो मॉडुलस होगा, ठीक है, वो 1 होगा, ठीक है। अब देखिए इसको मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी और मॉडुलस भी, अपनी सुविधा अनुसार आप कुछ भी बोल लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि पहले तो x वेक्टर की मल्टीप्लाई करनी है, किसके साथ, x प्लस a वेक्टर के साथ, में माइनस है, a वेक्टर की मल्टीप्लाई करनी है x वेक्टर प्लस वेक्टर के साथ, इज इक्वल टू 12। सिंपली कर दीजिए, x की करेंगे तो x के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा x वेक्टर माइनस ए वेक्टर x वेक्टर माइनस प्लस माइनस a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 तक सिंपल है। अब डॉट प्रोडक्ट में x डॉट a बराबर होगा a डॉट x के, डॉट प्रोडक्ट में फर्क नहीं पड़ता, क्रॉस में पड़ता है। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यहां से x के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 12। बट हमारे को पता है भाई a यूनिट वेक्टर है, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर कर दूंगा, यहाँ पे स्क्वायर कर दूंगा तो वो 1 ही बनेगा, कोई फर्क तो पड़ना नहीं। तो ये तो इसकी वैल्यू तो 1 है यहाँ पे, तो ये -1 इज इक्वल टू 12, और x का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 प्लस 1, तो ये 13, और ये स्क्वायर का इधर आके स्क्वायर रूट, यानी कि x का मैग्नीट्यूड √13 आया है। तो एनसीईआरटी बुक की तरफ बढ़ते हैं, वो आपका आंसर क्या मानता है, √13। आई थिंक सो ये सम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल टाइप का है। सिर्फ इसमें की पॉइंट क्या है, अगर कोई यूनिट वेक्टर होता है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब आप इसका स्क्वायर कर लीजिए, क्यूब कर लीजिए, 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। ए वेक्टर गिवन है, बी है, सी है, और सच दैट ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी
ये परपेंडिकुलर टू सी, भाई सिंपल है, जब दो वेक्टर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होती है। यहां पे लिखेंगे इफ वेक्टर, वेक्टर कौन सा भाई, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर परपेंडिकुलर ऑन सी वेक्टर, देन ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर की जो है डॉट प्रोडक्ट सी के साथ आपकी 0 होगी। सिंपली ये फंडा याद रखना है, जब पैरेलल होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट आपकी 0 के इक्वल होती है। समझ में आया? अब सबसे पहले तो हम ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर निकाल लेते हैं। वो क्या होगा आपका, ए वेक्टर लिख लीजिए यहां से आई प्लस 2j प्लस 3k, ये आपने ए वेक्टर लिख लिया, प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर लिख लीजिए माइनस आई प्लस 2j प्लस के, ये आपका बी वेक्टर है। क्या है? तो पहले तो इनको ऐड करिए। ऐड देखिए कैसे करना होता है, पहले तो यहां आई है ना, पहले तो आप उसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैं आपको कंफ्यूजन में नहीं, मैं तो डायरेक्ट कर दूंगा, आपको फिर प्रॉब्लम आएगी, मैं कंफ्यूजन में नहीं डालना चाहता आपको। ये हो जाएगा यहां से आपका माइनस लैम्डा आई प्लस 2 लैम्डा जे प्लस लैम्डा के, मैंने पहले तो मल्टीप्लाई कर दिया लैम्डा के अंदर, अब मैं ऐड करूंगा। ऐड कैसे करना होता है, आई को कॉमन ले लीजिए, जो आई का कोफिशिएंट है लिख लीजिए, वहां से आई का कोफिशिएंट लिख दीजिए, ये ऐड हो गए। प्लस यहां से जे लिख लीजिए, यहां जे का कोफिशिएंट 2 है, वहां जे का कोफिशिएंट प्लस 2 लैम्डा है। सिमिलरली यहाँ पे के का कोफिशिएंट 3 है, वहां पे लैम्डा है, ऐड कर दीजिए, ये निशान बीच में आ जाएगा। यानी कि आपके पास अभी ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी की वैल्यू है, और गिवन है क्या भाई, ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर है, वो परपेंडिकुलर है सी वेक्टर के ऊपर। देन अगर वो परपेंडिकुलर होगा तो जो ये ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर आया है कि डॉट प्रोडक्ट सी के साथ 0 होगी। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट दोनों की 0 होती है, पैरेलल होते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी क्रॉस प्रोडक्ट में या आपकी डॉट प्रोडक्ट में। अब सिंपली करते हैं, डाटा अपने पास आ गया है सारे का सारा, ठीक है। और यहाँ पे मैं सी वेक्टर और लिख लेता हूं एक, जो सी वेक्टर है आपका यहां से वो क्या है, सी वेक्टर है आपका 3i प्लस जे, सिंपल सा दे रखा है भाई सी वेक्टर, तो 3i प्लस जे, ठीक है। ओके, चलिए अब यहां पे रख के इसको सोल्व आउट करके आंसर निकालते हैं फाइनल। सबसे पहले तो हमारे को जो वैल्यूज हैं वो पता है, क्या वैल्यूज पता है आपको, आपको पता है यहां से कि ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी की वैल्यू पता है, रख लीजिए यहां पे आई 2 माइनस लैम्डा प्लस जे 2 प्लस 2 लैम्डा प्लस के, वो क्या है आपका 3 प्लस लैम्डा। ये आपको वैल्यूज गिवन है, निकाल ली है। इसकी डॉट प्रोडक्ट करनी है आपने सी के साथ। सी वेक्टर क्या है आपका, वो लिख लिया 3i प्लस के प्लस 0 के, कंप्लीट कर लीजिए, इक्वल टू 0। अगर इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट, कभी ये इसके नीचे ले जाओ, शो आउट करना है कि डॉट प्रोडक्ट 0 है, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, अपना लेफ्ट राइट इक्वल प्रूफ करनी है डॉट प्रोडक्ट से, तभी आपकी लैम्डा की वैल्यू आएगी यहां से। चलिए, और डॉट प्रोडक्ट में एक सीधा सा फंडा होता है, आई की मल्टीप्लाई आई के साथ होती है, के के साथ 0 होती है, के के साथ 0 होती है। फिर जे की मल्टीप्लाई सिर्फ जे के साथ होती है, के की मल्टीप्लाई सिर्फ के की, बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट होता है डॉट प्रोडक्ट में। तो आपने आई का कोफिशिएंट क्या है 2 माइनस लैम्डा की मल्टीप्लाई यहाँ आई के कोफिशिएंट के साथ होगी 3 के साथ, बीच में प्लस,
उसके बाद जो जे का कोफिशिएंट है की मल्टीप्लाई आपके इधर जे के कोफिशिएंट के साथ होगी, प्लस ए का कोफिशिएंट क्या है 3 प्लस लैम्डा, और वहां पे क्या है आपका 0, और ये फाइनली 0 आना चाहिए आपका। ठीक है, चलिए अब यहां से 3 की 3 दूनी 6 माइनस 3 लैम्डा हो जाएगा ये। अब यहां 1 करोगे तो ये 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा हो जाएगा, ये आपका 0 इक्वल टू 0। अब देखो 3 लैम्डा में से 2 लैम्डा गया, माइनस का लैम्डा बच गया, यहाँ पे 6 और 2 8 हो जाएगा, प्लस का 8 इक्वल टू 0, और यहां से माइनस का लैम्डा इज इक्वल टू माइनस के 8, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो लैम्डा की वैल्यू आपकी 8 आ जाती है। अब सम की तरफ सीआरटी मैथ की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है 8 आंसर है आपका। आई थिंक सो ये सम आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि एनसीईआरटी मैथ में मैच कराना जरूरी है। अगर वहां पे मैच कराऊंगा तो आपके आंसर बाद में आपको कंफ्यूजन नहीं आएगा। हो सकता है कहीं से मैं भी कैलकुलेशन में चेक कर दूं। आई थिंक सो ये सम समझा पाया। नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सम क्या कहता है आपका, सो दैट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू, भाई ये दो वेक्टर हैं गिवन है, ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। सिंपली इन दोनों वेक्टरों की, मान लेता हूं ये वेक्टर आपका अल्फा है, ये वेक्टर आपका बीटा है। अगर ये वेक्टर आपका अल्फा वेक्टर है, ये वेक्टर आपका बीटा वेक्टर है, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, तो अल्फा वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट बीटा वेक्टर के साथ 0 होगी। याद रखना ये कंडीशन, जब दो वेक्टर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, उनकी जो है डॉट प्रोडक्ट आपकी 0 के इक्वल होती है। चलिए सम को करते हैं। पहले तो ए वेक्टर लिख लेते हैं यहाँ पे, ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वेक्टर, क्या है इस वेक्टर की आपने डॉट प्रोडक्ट करनी है, किसके साथ, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वेक्टर। अरे सिंपली यार जैसे घटा गुणा करते थे ना, वही तो फंडा है। और यहाँ पे so that this is perpendicular for any two non zero vector a and b, तो सिंपल सारा कट जाएगा ये। चलो देखते हैं, हालांकि हम देखते हैं पहले तो आपने ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बी वेक्टर है जो, को किससे जो है डॉट प्रोडक्ट करना है, इस पूरे से करना है, इसकी डॉट प्रोडक्ट किससे, पूरे से। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, फिर उसके बाद प्लस है बीच में, फिर बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करनी है किसके साथ, इस पूरे के साथ, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वेक्टर। आई थिंक सो यहां तक समझ में आ गया होगा। कर दीजिए सिंपली, जब आप इनकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इसकी पहले इस टर्म के साथ, के बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, इसके साथ हुई। अब ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, इसको करेंगे तो ये सिंपली ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, यहां से बी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये हो गया, ये दोनों की मल्टीप्लाई हो गई। अब प्लस अभी इनकी इसके साथ करेंगे तो ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर, ठीक है, और देखो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, ये बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब देखो समझना, से ये कैंसिल आउट 0 हो गया, से ये कैंसिल आउट, ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है, तो यहां से 0 आ गया। मतलब दो वेक्टर की जब डॉट प्रोडक्ट 0 आ गई तो कह सकते हैं जो ये वेक्टर है इस वेक्टर के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। आई थिंक सो ये सम आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का सम नहीं था। ये नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर के साथ 0 है, बिल्कुल सही है भाई।
जीरो हो सकती है, हो क्यों नहीं सकती। और ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट बी के साथ भी जीरो है, देन व्हाट कैन बी कंक्लूड अबाउट द वेक्टर बी, बी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखो समझना भाई, ए वेक्टर है कि डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर के साथ ही जीरो है, तो मस्ट बी एक ए वेक्टर आपका जीरो होगा। अब यहां से हम कह नहीं सकते भाई जब दो वेक्टरों की डॉट प्रोडक्ट जीरो होती है वो सेपरेटली जीरो थोड़ी होती है। अगर इस कंडीशन से बात करें, यहां ए वेक्टर नॉट इक्वल टू जीरो है, हो सकता है मे बी और ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। भाई ए वेक्टर डज नॉट इक्वल टू जीरो, ए वेक्टर जीरो जीरो होगा तो जीरो हो जाएगी, अगर नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो भी तो जीरो हो जाती है। जैसे कि आपने देखो अभी लास्ट सम देखा है, ये वेक्टर कोई जीरो थोड़ी था, ये वेक्टर कोई जीरो थोड़ी था, बट इस वेक्टर की इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो आई है, तो ये वेक्टर जीरो नहीं था। अगर होता सिंपली जीरो की इसके साथ करते फिर भी जीरो आ जाता। तो यहां पे तो आपकी सम में दोनों कंडीशन बन रही है, हो भी सकता है नहीं भी। अब कंफर्म ये कंडीशन करेगी, देखिए कैसे। यहां पे ये कहता है कि भाई जब मैं इसी वेक्टर को बी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट करता ना तो वो जीरो देता है, तो यहां से कंफर्म हो जाता है ए वेक्टर आपका इक्वल टू जीरो है, कि भाई इस ए वेक्टर ने जब बी के साथ डॉट प्रोडक्ट की तो जीरो दिया, ए से तो कोई कंफर्म नहीं हुआ था। तो ये कहता है व्हाट कैन बी कंक्लूड अबाउट द वेक्टर बी, बी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यहां से देखो यहां से आपका जो बी वेक्टर है वो नॉट इक्वल टू जीरो। भाई देखो एक सिंपल, अगर हम अपने माइंड से भी बात कर मतलब समझे, भाई इसमें कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, बी वेक्टर जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि मान लीजिए ए तो आपका जीरो ही होगा सिंपली, भाई बी अगर नॉट इक्वल टू जीरो है फिर भी तो ये जीरो ही होगा, कि जीरो की इसके साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो होगी। समझ में आया, बी इक्वल टू जीरो होगा फिर तो जीरो 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 ही होना, तो यहां से कोई कंक्लूजन नहीं निकल सकता सब में। अब आंसर की तरफ बढ़े, वेक्टर बी एनी वेक्टर इन्होंने भी बोल दिया, कोई भी वेक्टर हो सकता है, ये इक्वल टू जीरो भी हो सकता है और नॉट इक्वल टू जीरो भी हो सकता है। सिंपली समझ में आया सब, बहुत गहराई की बात है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, बस इतनी सी लाइन पढ़नी है और एक बात माइंड में आ जानी चाहिए, अगर ए बी सी यूनिट वेक्टर है तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा, सभी का 1 होगा, ए का भी, बी का भी, सी का भी। कब? जब आपके ए बी सी क्या है, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, सच दैट आपको ये गिवन है, गिवन क्या है आपको, गिवन है आपको बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और आपने वैल्यू निकालनी है कि ए डॉट बी जमा बी डॉट सी जमा सी डॉट ए की। भाई सिंपली आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है ध्यान रखना, कि मैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट है, इसका स्क्वायर कर दो बोथ साइड। ये वेक्टर है आपके, ये हो जाएगा ए जमा बी जमा सी का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो होता है। फॉर्मूला है ना, आप डॉट प्रोडक्ट में अप्लाई कर सकते हैं बट क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं कर सकते, या फिर दूसरा तरीका आएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर लो आप, इसको 2 बार लिखो पहले तो, क्या इसको स्क्वायर है ना 2 बार लिखो, आप लिखा 2 बार। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है आपने, जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा, पहले तो ए की पूरे के साथ ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर सी वेक्टर
प्लस बी के साथ बी वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इनकी मल्टीप्लाई कर दी। अब देखो ये साथ ये ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज प्लस, अब देखो ए बी ये रहा, बी ए है, डॉट प्रोडक्ट में ए बी और बी ए इक्वल होते हैं, तो ये 2 टाइम्स ए बी वेक्टर प्लस 2 टाइम्स बी सी प्लस 2 टाइम्स सी ए है इज इक्वल टू 0। अब अगर यहां से मैं 2 कॉमन ले लूं, यहां से मैं 2 कॉमन ले लूं, तो अंदर मेरा ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ए वेक्टर बनेगा, जो कि पूछता है। अब ए बी सी क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो ए का मोड भी 1 है, बी का मोड भी 1 है, सी का मोड भी 1 है, ये 1 है और 1 है। अगर मैं यहां स्क्वायर कर दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी तो 1 रहेगा। तो ये जो स्क्वायर है 1 प्लस 1 हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स ये आपका यू का यू वेक्टर बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ए वेक्टर हो जाएगा। अब देखिएगा जो ये 1 2 3 है ये राइट साइड जाके माइनस का 3 हो जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में चला जाएगा, और यहां से आपका ए डॉट बी जमा बी डॉट सी जमा सी डॉट ए वेक्टर आपका निकल जाएगा। इंपॉर्टेंट सम है भाई, सम में आ सकता है। तो ये बहुत सिंपल सम था, आपको थोड़ा सा डाटा गिवन था और उसके हिसाब से आपने जो है सम की वैल्यू निकाल दी। आपसे पूछा था ए डॉट बी जमा बी डॉट सी जमा सी डॉट ए की वैल्यू क्या होगी जब आपको ए प्लस बी प्लस सी 0 गिवन था और ए बी सी आपके यूनिट वेक्टर थे। आई थिंक सो ये सम आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। इफ आइदर वेक्टर, या तो ए 0 है आपका या बी वेक्टर 0 है, देन ए डॉट बी 0 होगा। ए 0 हो गया, 0 की इसके साथ मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा, या फिर बी 0 हो गया, बी की ए के साथ मल्टीप्लाई करें फिर भी वो 0 हो जाएगा। समझ में आया? बट द कन्वर्ज नीड नॉट बी ट्रू, जस्टिफाई। भाई कन्वर्ज का मतलब होता है अगर का उल्टा करें, जैसे अगर आपके पास ए डॉट बी 0 है, उस सिचुएशन में क्या ए 0 होगा या बी 0 होगा? ऐसा जरूरी है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? अगर हम एग्जाम्पल 5 की बात करें, जो आपका 5th नंबर का क्वेश्चन था, देखिए यहां से अगर हम 5th नंबर के क्वेश्चन की बात करें, आपका 5th नंबर का क्वेश्चन था जो, तो यहां से अगर 5th नंबर के क्वेश्चन की बात करें, देखो जो ए वेक्टर था, अब हम इतना सा ही ले लेते हैं, ए वेक्टर यही ले लेते हैं पूरा, जो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, उन दोनों वेक्टरों की डॉट प्रोडक्ट तो 0 है। क्या ए वेक्टर 0 के इक्वल है? क्या बी वेक्टर 0 के इक्वल है? भाई यही तो एग्जांपल है उसका, कि उन्होंने बोला था अगर आइदर या तो ए 0 हो या बी 0 हो तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0 होगी। बिल्कुल, अगर ए 0 होगा, ए की बी के साथ करेंगे फिर भी 0 होगा, या फिर बी को 0 ले, ए को ए ही ले तो भी 0 होगा। अगर ये कहता है अगर ए डॉट बी 0 आया है, क्या ये जरूरी है ए बी 0 हो बी बी 0? नहीं भाई, देखो यहां ना तो ए 0 है ना बी 0 है, तो बी डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो वहां पे यही आंसर है। वहां आपने एग्जांपल मानना था, ये जो वो वाला सम है ना, उस सम का ये आपका आंसर है, इतना सम का आपका ये आंसर है। ये यूं का यूं ही कॉपी मार देना वहां पे, ठीक है? तो ये आपका उस सम का जो है आंसर होगा। तो ये सम है आपका 16 नंबर का ये आंसर है। उन्होंने कहा कि भाई ए डॉट बी 0 है, ए बी 0 है। अगर ए डॉट बी 0 है तो ऐसा जरूरी है कि ए बी 0 होगा? नीड नॉट।
इट नॉट बी ट्रू। क्या जस्टिफाई योर आंसर। इट इज नॉट ट्रू, यहाँ पे लिख देना इट इज नॉट ट्रू, इज नॉट। और जो पांचवें क्वेश्चन था ना, जैसे किया था, उसकी जो स्टेटमेंट थी वो आपने ले लेनी है और यहाँ पुट कर देनी है सारी की सारी। आई थिंक सो ये सम आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। इफ द वर्टिसेस ABC ऑफ ए ट्रायंगल ABC गिवन है रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड एंगल B। यहां एक छोटी सी बात है, वो ध्यान रखना। अगर मान लो मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC, तो मैं A लेता हूं, इसको मैं B लेता हूं, इसको C लेता हूं, और यहां मेरे को फाइंड आउट करना है एंगल ABC, मतलब एंगल B फाइंड आउट करना है। तो याद रखना B की एडजेसेंट साइड लेनी है आपने, एक बार BA लेना है, एक बार BC लेना है। तो ये थीटा निकल के आएगा, थीटा मतलब B एंगल निकल के आएगा। अगर C की बात करूंगा तो CA लेना है, CB लेना है। अगर एंगल A की बात करूंगा तो AB और AC। बच्चे यहाँ पे इसी बात में कंफ्यूज होते हैं बस, ठीक है। चलिए कर लेते हैं, ये तो सिंपल है। BA ये क्या है, ये गिवन भी दे रखा है, BA निकालिए भाई, सिंपल है, मैं बताता हूं, एडजेसेंट साइड लेनी होती है। B लेना है तो BC और BA। अब आपको गिवन है क्या है, A के कोऑर्डिनेट गिवन है, क्या है 1 2, यहाँ पे B के कोऑर्डिनेट गिवन है -1 0 0। C के कोऑर्डिनेट गिवन है, क्या है 0 1। बिल्कुल सिंपल सा है। अगर कोऑर्डिनेट गिवन है तो ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लीजिए, तो ओ ए अपना IJ के लगा देना है साथ में, 1I + 2J + 3K। सिमिलरली जब आप OB निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस का 1I + 0J + 0K। सिमिलरली जब आप OC निकालेंगे तो क्या होगा, 0I + J + 2K, ये होगा। क्या अब आपने क्या फाइंड करना है, एंगल B फाइंड करना। एंगल B फाइंड आउट करने से पहले तो आपने फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला आपने BA और BC के बीच निकालना है, क्योंकि एंगल B यहां बीच में लाई करता है। तो फॉर्मूला क्या होगा, यहां से पहले फॉर्मूला लिख देता हूं भाई। BA वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करनी है आपने BC के साथ। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, BA वेक्टर का मैग्नीट्यूड BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड थीटा एंगल होगा यहाँ पे। तो इसके लिए आपको इक्वेशन फर्स्ट के लिए, क्योंकि यही बताएगा आपको क्या निकालना है, आपने निकालना है पहले तो BA फिर BC, फिर वो वैल्यू यहाँ पे पुट करके हम थीटा निकाल लेंगे। तो BA निकालने के लिए याद रखना, BA वेक्टर निकालने के लिए आपने लास्ट वाले OA में से सबट्रैक्ट करना है OB। ये बात याद रखना, पीछे से चलना है आपने। अगर BC की बात करूं, अगर BC निकाल लूंगा तो इसमें आपने OC में से घटाना है, OC वेक्टर में से OB घटाना है। ये बात बस याद रख लेना, क्वेश्चन हो जाएगा आपका। अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं। तो ये क्या होगा, OA क्या है आपका, लिख लीजिए यहां पे I वेक्टर + 2J + 3K। ये आपका क्या है सर, OA है, बीच में माइनस है। OB वेक्टर क्या है आपका, -I + 0J + 0। ये आपका जो है OB है। अब आप इनको घटा दीजिए सिंपली, देखो यहां प्लस कर दीजिए और ये माइनस है, इसको प्लस, यहाँ पे प्लस, ये बाकी माइनस हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 0 है। अब इनको सिंपली ऐड कर लीजिए भाई, I को, इसका कोफिशिएंट 1 है,
हाँ आई का कोफिशिएंट भी 1 है, प्लस जे लिखिएगा, यहाँ 2 है वहां 0 है, प्लस के लिखिएगा, यहाँ 3 है वहां 0 है, 3 हो जाएगा। मतलब आपके पास फाइनली वेक्टर क्या आ गया आपका 2i प्लस 2j प्लस 3k, आपके पास फाइनली ये वेक्टर आ गया यहां से, यानी कि बी ए वेक्टर आपका ये है। बिल्कुल सिमिलरली आप ओसी वेक्टर निकालिए, ओसी वेक्टर क्या होगा, बीसी वेक्टर निकालिए, ओसी में से यानी कि 0i प्लस के प्लस 2k में से आपने सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। क्या घटाना है भाई, वो भी वेक्टर, यानी कि माइनस आई प्लस 0j प्लस 0k। जब आप माइनस को अंदर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब क्या करना है आपने, आई का यहीं रखना है, 0 में एक ऐड करो 1 बनेगा, प्लस जे यहीं रखना है, यहां तो 1 है आपका, 1 में 0 ऐड करो 1 बनेगा, प्लस 2 में 0 ऐड करो तो ही बनेगा, ये आपका बीसी आ गया। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट, या फिर सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ, या फिर पुट वैल्यू ऑफ बी ए एंड बी सी इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में पुटअप करिए, फर्स्ट क्या है बी डॉट, पहले तो इनकी डॉट प्रोडक्ट करनी है, चलिए, यानी कि 2i प्लस 2j प्लस k, डॉट प्रोडक्ट करनी है, किसके साथ करनी है आपने, बीसी के साथ। बीसी क्या आया है आपका i प्लस j प्लस 2k, है। उसके बाद आपने बी ए का मैग्नीट्यूड लेना है, बी ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका, बी ए ये था ना, यानी कि 2 का स्क्वायर को आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट लेना है। इसी प्रकार नेक्स्ट जो आपका बीसी है, ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ पे आपका कोस थीटा, ये आपने तो एंगल निकालना है ना, तो यहां से फाइनल आंसर आने वाला है वही आपका। जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं, आई की आई के साथ करनी है, जे की जे के साथ और के की के साथ। कैसे देखिएगा, 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2 प्लस 3 दूनी 6, आपका या 9, ये लिख ही लेता हूं मैं, 2 दूनी 4 4 प्लस 3 तिया 9, 1 प्लस 1 प्लस 4 उस थीटा, यहां से क्या हो जाएगा 9 8 17 है ना, और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 4 5 6, यहां से आपका 6 और 4 10 कोस थीटा, और यहां से थीटा इज इक्वल टू tan ए आपके डिवाइड में अंडर रूट 17 रूट 6। आप इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, ये कोस है ना, ये कोस इधर आके कोस इनवर्स बन जाएगा, ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर कुछ चेंज भी कर सकते हैं। देखो कैसे, 10 को कैसे लिख सकते हैं, 5 दूनी 10 अंडर रूट 17, तो ऐसा ही 6 को कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 को लिख सकते हैं, ये 5 रूट 2, ये रूट 2 पर चला जाएगा, 51 कोस इनवर्स। ऐसे भी आंसर हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। देखते हैं एनसीईआरटी मैथ में आपका कैसे आंसर मैच कराता है। ये 10/102 नहीं है, इन्होंने तो गुणा कर दिया वही सिंपली, ऐसे यहां पे गुणा कर दिया, इनवर्स 10/√102, यही फाइनल आंसर है, ये कैलकुलेशन नहीं करनी आपको। तो बिल्कुल सिंपल सा सम था,
अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, आई थिंक सो सम सिंपल था। शो दैट द दिस वन आर कोलिनियर। भाई जब 3 पॉइंट एक लाइन पे हो तो सिंपल सी बात है, देखो समझना। मान लीजिए ये 3 पॉइंट है, ये और ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये कोलिनियर है। अगर मैं ए से बी की डिस्टेंस 2 मान लूं, बी से सी की डिस्टेंस भी 2 मान लूं, मतलब ए से बी की डिस्टेंस 2 है, बी से सी की डिस्टेंस भी 2 है, तो ए से सी की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? तो ये 2 + 2 4 होनी चाहिए। यानी कि अगर इसके अकॉर्डिंग बात करूं तो ए बी जमा बी सी इज इक्वल टू ए सी आ जाए, पॉइंट आपके कोलिनियर हो जाए। ए बी सी, जब मैं यहां से ए बी वेक्टर निकाल लूंगा, कि ए से बी की वेक्टर निकाल लूंगा, वो क्या होगा? ओ बी ओ ए। आई थिंक सो अब क्लियर हुआ होगा। अब आपने ओ बी में से ओ ए घटाना है, यानी कि 2 - 1% आई, सिमिलरली प्लस 6 - 2 जे, सिमिलरली प्लस 3 - 7। अब जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आई प्लस 4 जे प्लस माइनस माइनस 4। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आई प्लस 4 जे प्लस 4 के हो जाएगा। फिर प्लस कर दिया यार, 4 के हो जाए। ठीक है, क्या आया समझ में? ए बी आ गया। आप अगर ए बी वेक्टर की लेंथ निकालना चाहते हैं, इसका मैग्नीट्यूड कर दीजिए। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा 4 16 और 16 32 और 1 33, √33 आ जाएगा। बिल्कुल सिमिलरली आपने ए बी निकाला है, फिर बी सी निकालिए। अब बी सी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? बी सी निकालते हैं। हम क्या निकालते हैं? यहां से बी सी निकालते हैं, तो क्या होगा? ओ सी माइनस ओ बी। ये कंप्लीट प्रोसेस बता रहा हूं भाई, कोई टर्म बी से कैंसिल हटा नहीं रहा, प्रॉपर सवाल बता रहा हूं आपको। ओ सी में से ओ बी घटाना है, यानी कि 3 माइनस, यहां से लिखेंगे आई 3 - 2 3 - 2, फिर जे 10 - 6 10 - 6, उसके बाद के माइनस का 1 माइनस के 3, उसके बाद प्लस का के, आपका माइनस का 1 और माइनस का 3, मतलब पहले में से पहला घटाना है, दूसरे में से दूसरा, ऐसे किया है। ये आपने ओसी में से ओबी घटाया है, तो ये तो हो जाएगा आई, क्योंकि 3 में से 2 गया 1, और ये प्लस का 4 जे, और ये माइनस का 4 के। आई थिंक सो देख भी सकते हो, सेम सेम आ रहे हैं ये। और जब बीसी का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो सेम ही बनेगा, √16 16 32 और 1 33। अब जो नेक्स्ट है आपका, हमने ए से बी निकाला, बी से सी निकाला, अब ए से सी निकालते हैं। ए से सी निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या लगेगा? ओ सी माइनस ओ ए वेक्टर। ये पॉइंट गिवन थे, तो आपने ओ सी में से ओ ए घटाना है, मतलब 3 में से घटाना है A1, आगे आई, बीच में प्लस, फिर 10 में से घटाना है ओ ए वाला 2, और आपने क्या लगाना है? J प्लस, के बाद -1 में से घटाना है 7, यहाँ पे के लगा देना है। ये फाइनली आई प्लस 8J और माइनस का 8K हो जाएगा ना? ये आपका सी वेक्टर आया है, ए सी वेक्टर। तो जब ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो अंडर द रूट 4 8 8 64 और 8 8
ठीक है ना। तो ये देखो 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, 6 और 6 12 13 132 बनेगा। और जब इनको ऐड करोगे √33 प्लस √33 इज इक्वल टू 132 के इक्वल आना चाहिए, है ना। तो यही तो होगा ना, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। आप कहोगे सर इक्वल नहीं है, करके दिखाइए। अभी करके दिखाता हूं। ये 2 टाइम्स √33 है, तो याद रखना जब अंडर रूट के अंदर 2 जाएगा ना तो का स्क्वायर जाता है अंदर। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई, जब अंदर जाता है ना इसका 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और जब 4 की 33 तो 4 3 12 और 13 132 ही है। ये आपका 132 ही है। यानी कि जब 2 रूट के अंदर जाता है ना तो उसका स्क्वायर 4 अंदर जाता है ना। आई थिंक सो ये सम आपको समझ में आ गया होगा। आपने किस वे से इस सम को अटेम्प्ट करना है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। So that the vector, 3 वेक्टर गिवन है, फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। भाई सिंपल है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल की वर्टिसेस हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस जो है पाइथागोरस के अकॉर्डिंग बनेगा। कोई बात नहीं, सबसे पहले तो आप क्या करिए कि डायरेक्शन मैंने लास्ट जो एक्सरसाइज समझाई थी उसमें बताया था, अगर वेक्टर गिवन है और उसके डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिए। सबसे पहले so that the vector ये this one vertices of right angle triangle, okay vertices हैं। हम ये काम करते हैं कि और क्या करते हैं, पहले हम ए से बी की डिस्टेंस निकाल लेंगे, का मैग्नीट्यूड करेंगे, बी से सी की डिस्टेंस, भाई ए बी वेक्टर निकाल लेंगे, का मैग्नीट्यूड करेंगे तो इस वेक्टर की लेंथ आ जाएगी। बी सी वेक्टर निकाल लेंगे, का मैग्नीट्यूड करेंगे तो बी सी की लेंथ आ जाएगी। और ऐसे ही ए सी वेक्टर निकाल लेंगे, उसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो ए सी लेंथ आ जाएगी, ओके। और यहाँ पे गिवन है ओ ए, वर्टिसेस गिवन है आपको, ओ ए गिवन है, क्या है 2i माइनस जे प्लस के, क्या आपका ओ ए है। ओ बी गिवन है i माइनस का 3j माइनस का 5k। ओ सी भी गिवन है आपको i माइनस 4j 4k, क्या आपको गिवन है। पहले मैं ए बी निकालता हूं, ए बी वेक्टर, तो क्या होगा, उल्टा चलना है, ओ बी माइनस ओ ए, ये होता है। ऐसे ही जब मैं बी सी, मैं एक लाइन में पूरा करूंगा, आप नीचे नीचे करना क्योंकि आपने लेंथ दिखानी है सम की। ए बी निकाल लिया, फिर मैं बी सी निकाल लूंगा, तो माइनस ओ बी, फिर मैं देखो कंफ्यूजन नहीं होना, सी ए निकाल लो ए सी निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बी बी सी, ए बी की फिर बी सी सी ए निकाल लो, ए सी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये ओ ए ओ सी, आई थिंक सो यहां तक सम समझ में आ गया होगा। फिर इन पे किसी दो के स्क्वायर का सम इक्वल टू थर्ड के इक्वल, थर्ड के स्क्वायर के इक्वल होगा, तो वो पाइथागोरस है, वो हम सेटिस्फाई कराएंगे। अब यहां से आगे चलाता हूं मैं सम को, देखिए ओ बी है आपके पास, ओ बी मैं सीधा ही घटा देता हूं, ओ बी में से ओ ए घटाना है, यानी कि इसमें से ये घटाना है। पहले तो आई लिखिएगा, यानी कि 1 में से 2 घटाना है, 1 माइनस 2 प्लस का जे, माइनस के 3 में से घटाना है माइनस का 1, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। उसके बाद प्लस के लिखिए, माइनस के 5 में से घटाना है माइनस का 1, ये हो जाएगा सिंपली। फिर आपने ओसी में से ओ बी घटाना है, मतलब 3 में से 1 घटाना है, आई लिख के पहले तो 3 में से 1 घटाना है। के बाद माइनस 4 में से घटाना है माइनस 3 प्लस जे, माइनस 4 में से जब माइनस 3 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, ये हो गया प्लस के बाद आपने माइनस 4 में से 5 घटाना है, माइनस 4 में प्लस 5 हो जाएगा,
उसके बाद आपने ओ ए में से ओ सी घटाना है, यानी कि आई लिख लीजिए, अपना 2 में से 3 गया, अब मैं लिख लेता हूं 2 माइनस 3, ओ ए में से ओ सी या ओ सी में से ओ ए घटा लीजिए, क्योंकि लास्ट में मैग्नीट्यूड लेना है, लेंथ बराबर होती है भाई, यहां से फीता धर के यहाँ नाप लो या यहां से यहाँ नाप लो, लेंथ तो बराबर ही होगी, लेंथ में कोई दिक्कत थोड़ी ना होगी। तो ये आई हो गया प्लस जे, ऐसे करना है, आपने घटाना है, माइनस के 1 में से माइनस का 4, तो माइनस का 1 प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस के, हाँ आपने 1 में से घटाना है माइनस का 4 प्लस का, अब इसको सोल्व कर लेते हैं कि आपका फाइनली क्या बनेगा, माइनस का आई और ये आपका माइनस का 2j और ये आपका माइनस का 6 है ना, देख लीजिए, माइनस का आई, माइनस का 2j, माइनस का 6k। सिमिलरली यहां से आपका क्या बनेगा, ये 2i, 2 में से गया, और ये आपको तो ये माइनस का j और प्लस का k। सिमिलरली यहां से माइनस का i और यहां से प्लस का 3j और यहां से प्लस का 5k, ये बनेगा। अब क्या करना है ए बी का मैग्नीट्यूड, तो ये क्या होगा, ए बी का क्या है, का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका प्लस 4 प्लस 36, 30 और 40 और 41 अंडर रूट 41। सिमिलरली आप बी सी का निकालिए, ये होगा 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 4 प्लस 1 प्लस 1, सीधा लिख देता हूं 4 और 2 6, और ये होगा सी ए का मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ ऑफ द वेक्टर, ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 तिया 9 प्लस 5 5 25, ठीक है, और 1 10 35 रूट 35 है ना। अब देखो अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, जब यहां स्क्वेयर करेंगे तो ये स्क्वेयर हो जाएगा, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल, यहां स्क्वेयर हो जाएगा, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल, यहां स्क्वेयर हो जाएगा, तो स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल। अब देखिए मैं किसी दो का सम करूं स्क्वेयर का, क्योंकि पाइथागोरस क्या कहती है, पाइथागोरस कहती है भाई परपेंडिकुलर का स्क्वेयर प्लस बेस का स्क्वेयर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वेयर, यही तो कहती है। इसमें एक परपेंडिकुलर होगा, एक बेस होगा और एक हाइपोटेन्यूस होगा। अगर मैं ए बी का स्क्वेयर यहां रख दूं इक्वल टू होगा बी सी और सी ए, बी सी का स्क्वेयर प्लस सी ए का स्क्वेयर। आप देख सकते हैं बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी की वैल्यू 6 है, प्लस सी ए की वैल्यू कितनी है 35 है, या 35 और 6 41 नहीं होते, वेरीफाई, यानी कि पाइथागोरस अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। समझ में, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, ये सम सेटिस्फाई हो गया। तो यही शो आउट करना था कि ये जो वर्टिसेस है ये ट्रायंगल की हैं। सबसे पहले आपने ए ओ बी ओ सी मान लेना है, फिर उसके बाद ए बी निकालना है, फिर बी सी और फिर सी ए निकाल लीजिए, ए सी निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लास्ट में जब मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे ना तो वो डिस्टेंस सेम होगी। हालांकि थोड़ा सा साइनों में फर्क आ सकता है, मैग्नीट्यूड में कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस का प्लस हो जाता है। आई थिंक सो ये सम आपको समझ में क्या होगा। चलिए नेक्स्ट और लास्ट सम की ओर। इफ ए इज ए नॉन जीरो वेक्टर ऑफ द मैग्नीट्यूड ए, ए एक नॉन जीरो वेक्टर है, ए इज ए नॉन जीरो वेक्टर ऑफ जिसका मैग्नीट्यूड ए है, मैग्नीट्यूड ए, एंड लैम्डा इज ए नॉन जीरो स्केलर, देन लैम्डा ए इज ए यूनिट वेक्टर। भाई देखो लैम्डा ए एक यूनिट वेक्टर है, अब हो सकता है, अब हो सकता है जब ए आपका 1 बाई लैम्डा का मोड हो, मोड मतलब मैग्नीट्यूड प्लस ही आता है, क्योंकि इससे ये कट के
1 ही आएगा, यानी कि ऑप्शन डी यहां से करेक्ट है। भाई यूनिट